Dear friends, it's a joy to see you today. दोस्तों, आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। Together, we're going to partake of the Lord's word for us. आज एक साथ मिलकर हमारे लिए परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर भागी होंगे। It's taken from Psalm 41. ये है भजन संहिता 40:1 से। I waited patiently for the Lord मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता to रहा help me, और उसने and He turned to me मेरी ओर झुककर and heard my cry. मेरी दुहाई सुनी। Thank God for this promise. इस प्रतिज्ञा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। In today's context, this verse is very difficult to do. आज के संदर्भ में इस वचन के अनुसार करना तो बहुत ही मुश्किल होता है Waiting patiently. कि बड़ी धीरज से राह देखें। We all want things to happen now, हम सब चाहते हैं कि सब कुछ अभी हो जाए, immediately, बिल्कुल तुरंत हो जाए। especially when it comes to problems. खास करके जब समस्याओं की बात आती है। The difficulty of the problems is too much for us to bear, हमारे लिए उन समस्याओं को सहना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है and we want a immediate release. और हम तुरंत उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। We want God's immediate help. हम चाहते परमेश्वर तुरंत मदद करें। We want someone to help us, and we panic. हम चाहते कोई हमारी मदद करे और हम परेशान हो जाते हैं। How can I get out of this problem? मैं इस समस्या से कैसे बाहर आ सकता हूँ? The burdens are very heavy to carry. और ये बोझ तो लेकर चलना बहुत ही भारी होता है। I know, my friends. मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों, But in the midst of this, लेकिन इसके बीच में God gives us the gift of faith परमेश्वर ने हमें विश्वास का वरदान दिया है to patiently wait for Him. कि धीरज से हम उसकी राह देखते चले जाएं। How? कैसे? Faith makes us say, विश्वास हमें ये कहने लगाता है, Oh, I know that God will give me a way out as per His will. मैं जानता हूँ परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार मेरे लिए बाहर निकलने का रास्ता बनाएंगे। I will wait for His will to happen. मैं उसकी इच्छा पूरी होने की राह देखूंगा। He will surely help me. वो निश्चय ही मेरी मदद करेंगे। He will surely do a miracle. वो निश्चय ही चमत्कार करेंगे। He will surely give me a good thing. निश्चय वो मुझे अच्छी वस्तु देंगे। Faith makes us wait patiently. विश्वास हमें धीरज से राह देखने लगाता है। If you look at Elisha, who was following Elijah in his last days, अगर आप एलीशा को देखें जो एलिया के अंतिम दिनों में उसके साथ साथ में था, each place Elijah went, Elisha followed. जहाँ भी एलिया गया उसके पीछे एलीशा भी गया। Even when Elijah said, I am going away to be with the Lord, और जब एलिया ने कहा कि मैं तो अभी प्रभु के पास जाने वाला हूँ, मैं प्रभु के पास अभी जा रहा हूँ, God is going to take me away from this earth. परमेश्वर मुझे इस पृथ्वी पर से ऊपर उठा लेंगे। Why do you follow me? तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? Elisha never listened, एलीशा ने उसकी कोई बात नहीं मानी। kept on chasing, वो उसके पीछे चलता रहा, place after place. एक एक जगह पर उसके साथ And चला finally, he got the reward of the anointing of God. और आखिरकार उसे परमेश्वर के अभिषेक का वो प्रतिफल मिला। How much thirsty he was chasing after it. कितना प्यासा होकर वो उसके पीछे चल रहा था, Patiently waiting for the Lord's anointing. बड़े धीरज से प्रभु के अभिषेक के लिए राह देख रहा था And the Lord rewarded him. और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल दिया। Similarly, you have been waiting, my friends, इसी तरह से आप भी राह देख रहे हैं मेरे दोस्तों। with so much belief and trust in the Lord. आप प्रभु पर इतना विश्वास और भरोसा करते हैं। This verse says, The Lord turned to me and heard my cry. ये वचन कहता है उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। Even now he turns to you. आज भी वो आपकी ओर फिरते हैं। Shall we receive an answer from God? आइए हम परमेश्वर से उत्तर पाएं। Loving Lord, प्रेमी प्रभु, you have seen the tears of your children. आपने अपनी संतानों के आंसू देखे You have हैं, heard their cry, Lord. आपने इनकी पुकार सुनी है। Right now, अभी इस समय stretch forth your hand of miracles, अपनी चमत्कार का हाथ बढ़ाइए, your hand of wonders. आपके अद्भुत काम करने का हाथ। You can create something out of nothing, Lord. आप तो शून्य में से कुछ निर्माण कर सकते हैं। Bless their finances and make it multiply. इनके धन पर आशीष दीजिए, इसे बहुगुणित कीजिए Make their children's heart turns towards them. और इनके बच्चों का हृदय इनकी ओर फिर जाएं। Make them increase in their job and to a high level. या अपनी नौकरी में ऊंचे पद पर उठते चले जाएं। Give them a way out of sin by helping them conquer it. इनकी मदद कीजिए कि पाप पर विजय पाए और उसमें से बाहर आ जाएं। Lord, in the midst of their losses, pour love into their heart. प्रभु इतनी हानि में भी इनके हृदय में आप अपना प्रेम उंडेलिए। Oh, in their cry you heard them. आप इनकी पुकार में आप इन्हें सुनिए। Now you're turning your face to answer them. अब आप इन्हें उत्तर देने के लिए आप इनकी ओर झुक रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। your patience is rewarded, my friends. मेरे दोस्तों, आपकी धीरज का प्रतिफल मिलेगा।
Precious Pastor John Paul, happy birthday. We rejoice with you and praise God for your faithfulness and for His faithfulness in your life. अति प्रिय पास्टर जॉन पॉल, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपके साथ आनंद मनाते हैं और परमेश्वर के प्रति आपकी विश्वास योग्यता और परमेश्वर की योग्यता आपके प्रति जो है उसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं। Deuteronomy 26:19, God says, I will set you in praise, fame and honor above all. परमेश्वर आपको व्यवस्थावरण 26 वचन 19 के अनुसार से आशीष दे, जहां परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। Father, fulfill this promise. Prosper the ministry of Pastor John Paul and divine health be given to him and favor and increase. And dear sister Naomi Paul have financial blessings and good health. पिताजी, इस प्रतिज्ञा को आप पूरा करें। पास्टर जॉन पॉल के आप सेवकाई को बढ़ाएं और ईश्वरीय स्वास्थ्य और अनुग्रह प्रदान करें और बढ़त दें। प्रिय बहन नौमी पॉल को प्रभु जी आर्थिक आशीषें और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। Darling daughter Anna Paul have a good job and divine anointing to increase greatly by the power of God. Establish her, Lord, bless her. प्रिय बेटी एना पॉल को एक अच्छी नौकरी और ईश्वरीय अभिषेक दें कि वो बढ़ती जाए और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा से आप उसे स्थापित करें और आशीषित करें। Amen. God bless you.